साथियों नमस्कार। जैसा कि आप बता रहे थे, अभी हम लोगों का अभियान लगातार चल रहा है और उस अभियान के तहत हम लोग लगातार कोशिश में हैं कि जो हम लोगों का विरोध का तरीका है, लोकतांत्रिक तरीका है, उस तरीके के माध्यम से यह एहसास कराएं। चूंकि 24 समय महत्वपूर्ण है, तो उसके पहले हम लोग कई कार्यक्रमों के माध्यम से आप सभी को बताने का काम कर रहे हैं। सरकार स्तर पर लगातार यह प्रयास किया जा रहा है। सरकार के लोग भी जान रहे थे कि लगन का महीना है और इस लगन के महीना में किसी भी प्रकार का कार्यक्रम या प्रशिक्षण का कार्यक्रम, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन पंचायत प्रतिनिधियों को किसी न किसी एन केन प्राकरेन बहुत लोग इसमें लग करके कोशिश में थे कि नहीं भैया, कम से कम प्रशिक्षण हो। हम लोग का एक था कि नहीं भैया, प्रशिक्षण से हम लोग दूरी बनाएंगे। तो गया के प्रशिक्षण से बहुत साथी दूरी बनाने का भी काम किए। कुछ साथी जो गए, उनसे भी अपील मेरा है कि कम से कम अभी आपके गेट पर आज टंगवाऊंगा विपाड के। और जो स्थिति है कि हम वहाँ पोस्टर बैनर के माध्यम से भी यह बताने की कोशिश कर रहे हैं, सबको बताए हैं कि आखिर प्रशिक्षण किस चीज के लिए है। चाहे वो 73वां संविधान संशोधन का जो हमारा 29 विषय है, आज तक लागू नहीं किया गया। बिहार 18वें नंबर पर चला गया। मनरेगा में भुगतान का अधिकार छीन लिया गया। मजदूरी दर नहीं बढ़ाया जा रहा है। प्रशिक्षण में ये सब चीजें जो कभी भी इस चीजों पर चर्चा की जाती है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का राइट पंचायतों से लिया गया, उस पर कभी यह चर्चाएं की जाती है। सोलर स्ट्रीट लाइट में दबाव बनाने के लगातार यह कोशिशें की जा रही है कि सोलर स्ट्रीट लाइट दबाव देकर के डीपीआर व अन्य लोगों के द्वारा दबाव देकर के बहुत लोगों के द्वारा भुगतान कराने का प्रयास किया जा रहा है, जो नियम संगत नहीं है। इस पर तो हम अलग से डिटेल देने जा रहे हैं। और विशेष रूप से आज आए हैं कि 15 तारीख कल है और 15 अप्रैल को हम लोगों का सभी प्रखंड मुख्यालयों में सभी प्रखंड अध्यक्ष जी से मेरा अपील है, अनुरोध है कि आप सभी जितनी भी संख्या में हो, सभी साथी प्रखंडों में जाने का काम करिए और वहां ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन पुनः मैं भेजने का काम करूंगा और उस ज्ञापन के माध्यम से आप सभी अब सरकार को मैसेज दीजिए। भारत सरकार तक वह जाएगा। वह ज्ञापन वीडियो के माध्यम से, बीपीआरओ के माध्यम से भारत सरकार तक मेल होगा और उसका भी सभी जगह सभी माननीय मुखिया जी, माननीय साथीगण, सरपंच साथीगण, सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और सभी लोग इसमें मतलब निश्चित रूप से भाग लेने की कोशिश करें। और 17 तारीख को फिर पटना में हम लोग जो बैठक बुलाए हैं, यह हमारा महत्वपूर्ण माह चल रहा है। इस पखवाड़े में जो भी कार्यक्रम चल रहा है सरकार का, उसके हम लोग काट में जो कार्यक्रम कर रहे हैं, इसका असर सरकार पर पड़ रही है। और हम खासकर 2-3 चीजों के लिए आज विशेष रूप से आया हूं। गया में गंभीर समस्याएं लगातार बनी हुई है और गया के डीपीआरओ साहब लगातार, आपको हम दूसरे माध्यम से संकेत देने का भी काम कर रहे थे, लेकिन उनकी भूमिका, हम लोग बहुत बातें नहीं कर रहे हैं। जो संदिग्ध भूमिकाएं आ रही है पब्लिक डोमेन में, बहुत बातें नहीं रखी जा रही है। जिस दिन रखने का काम हम लोग शुरू कर देंगे तो सारा पोल पट्टी खुल जाएगा। इसलिए आप समझदार हैं, बहुत बातें समझते भी हैं, इशारा समझिए। और वहां खासकर गया में जो अतरी प्रखंड है, अतरी प्रखंड के तत्कालीन जिन्होंने डिप्यूटेशन करा करके दूसरे जगह जाने का काम किया, आदित्य जी बीपीआरओ हैं। तो बीपीआरओ सभी लोगों से, वीडियो बीपीआरओ से हमारा तो सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है। हम लोग लगातार सभी संघों से भी के लोग भी प्रतिनिधि अपना, हम लोग कोशिश करते हैं कि पंचायती राज व्यवस्था मजबूत कैसे हो। लेकिन जिस प्रकार से वहां कार्य किया गया है और फिर डिप्यूटेशन कराया गया, जिससे पंचायत प्रतिनिधि अंदर से दुखी हैं, आक्रोशित हैं। तो मैं कहना चाहता हूं आदित्य जी से कि नौकरी लंबा करना है, सेवा 60 साल की है, तो ऐसा हरकत नहीं होना चाहिए और ऐसा नासमझी नहीं होना चाहिए और ऐसी गलतियां नहीं हो जिससे कि उसका असर बुरा पड़े। ये सरकार, बड़ी मेहनत से आप लोगों ने नौकरी पाने का काम किया आपने, तो नौकरी को ताक पर रख करके और कार्य करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। और मैं कहना चाहता हूं जिला के वहां के डीपीआरओ से
कि आप अभी हम देखिए दो चीजें साफ साफ करना चाहते हैं। क्या नहीं मेरे पास है आपका? व्हाट्सएप से लेकर के एक एक चीजें हैं, जानकारी है, लेकिन हम बहुत चीजों को छिपा रहे हैं कि अभी भी संभल जाइए। ये बहुरुपिया चाल चल के और नाटक करके, ड्रामा करके और पंचायत सचिव लोगों को भी फोन करके और धमकाने का काम किया जाता है और व्हाट्सएप से दबाव दिया जाता है, और जो निर्णय आपके द्वारा किया जाता है इसकी पोल पट्टी अगर हम आप बार बार फिर कर रहे हैं, अंतिम में आपको कहने जा रहे हैं। कुछ जगह जो समस्याएं हैं आपके स्तर से खड़ी की गई है, उसका समाधान होना चाहिए, केवल आपको कह रहे हैं स्पेशली। और नहीं तो देखिए अपने आप को बहुत पाक साफ करने के प्रयास में रहिएगा तो ये चीजें नहीं है। तो हमारा साफ साफ करना है कि सौहार्दपूर्ण तरीके से सभी लोग काम करें, सौहार्दपूर्ण तरीके से प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, बीपीआरओ हो, पंचायत सचिव हो, काम करें। हमारा काम है। कई साथी कुछ लोग कहने का काम किए, एक दो हमारे परिचित हैं, वह कहने का काम करें कि आप पंचायत प्रतिनिधि को जागरूक क्यों इतना कर रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधि 5 साल के लिए आते हैं फिर चले जाएंगे। तो हमने उनको साफ साफ चेताया कि ऐसी बात आज के बाद आप करने का काम नहीं करिएगा। पंचायत प्रतिनिधि जागरूक नहीं होंगे। जागरूक जिस दिन वह ताकत को समझ जाएंगे तो जितने जहां जहां भी व्यवस्थाएं खड़ी की गई है, बालू के भीत पैदा किया गया है, वह ढह जाएगा। जिस दिन ग्राम सभा के महत्व को हमारे पंचायत प्रतिनिधि समझ जाएंगे और जिस दिन अपनी व्यवस्था और सरकार पर जिस प्रकार से दबिश हम लोग बना रहे हैं और लोग जागरूक और लोग जान जाएंगे एक एक चीजें का अनुभव, तो हमने तो जागरूकता के लिए लगातार कैंपेन, कार्यक्रम, अभियान लगातार हम चला रहे हैं और उस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को बताने का काम कर रहे हैं, जगाने का काम कर रहे हैं कि आपको ये करना है, ये आपको नहीं करना है। बहुत चीजें हैं और खासकर कहना चाहते हैं सोलर स्ट्रीट लाइट मामले में भी वहां जो समस्याएं खड़ी की गई है, तो वहां भी क्या क्या है, कौन एजेंसी काम करता है और डीपीआरओ और उसे और क्या है नहीं है, ये सब बातें छिपा हुआ नहीं है। पंचायत सचिव को धमकी देकर के और कार्य कराने का प्रयास किया जाता है। अरे सबसे पहले तो हम देखिए दो चीजें साफ साफ है। अब पंचायती राज में आपको समझना पड़ेगा कि हम स्वतंत्र निकाय हैं और स्वतंत्र निकाय को बिना दोषी के 18(6) पर कार्रवाई नहीं कर सकते। न्यायालय जब दोषी करेगा तब उस पर कार्रवाई हो सकती है। और आप लोग भय दिखाने का काम करते हैं और अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं, तो ये चीजें अब ये सब नहीं चलेगा। हम तो साफ है कि मेरा आप सभी से अपील है और हमारे अपने जो पंचायत के कर्मी हैं, पंचायत सचिव हैं, तकनीकी सहायक हैं, हमारे अन्य कार्यपालक सहायक हैं, हमारे अन्य कर्मी हैं, चाहे वो अकाउंटेंट हो या अन्य हो, वह हमारे हैं, हमारे पंचायती राज संस्था के, वह ग्राम संसद और ग्राम सभा से वह बंधे हुए हैं, आपसे बंधे हुए नहीं हैं। और ये चीजें भ्रम होगा, जब पूरा रिवोल्ट कर जाएगा मुद्दा तो सब बातें खुल जाएगी। इसलिए हम साफ साफ इशारा में करना चाहते हैं और सभी साथियों से करना चाहते हैं, कर्मियों से करना चाहते हैं कि आप सभी मुस्तैदी से रहिए। आप सभी के लिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं और सभी पंचायत सचिव से भी करना चाहते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों से सौहार्दपूर्ण तरीके से आप सभी एकदम मजबूती के साथ रहिए और सभी कर्मी भी साथ रहने का काम करिए। और हम लोग अपना जो आंदोलन छेड़े हुए हैं, हमारा स्वतंत्र संविधान ने तीसरी सरकार दिया है, भारत सरकार, बिहार सरकार और गांव की सरकार, पंचायत सरकार। पंचायत सरकार में हस्तक्षेप करने का आपका कोई राइट नहीं है। इतनी भूख जगी है अगर आप लोग कुछ लोगों को, तो अब तो फिर नौकरी में आने की क्या आवश्यकता थी? दूसरे धंधा करना चाहिए। तो कुछ लोग हैं, सभी लोगों को हम नहीं करना चाहते हैं। बहुत साथी, 99% साथी हैं जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वह बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। उनके लिए तो हम साधुवाद देते हैं कि बहुत अच्छे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, काम कराना चाहते हैं। तो मैं बस साफ साफ यही कहना चाहता हूं कि कार्यक्रम कल 15 तारीख है। 15 को मजबूती से आप सभी
सभी जगह से ज्ञापन कम से कम प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से, प्रखंड के माध्यम से, बीपीआरओ के माध्यम से अगर वह देश के माननीय प्रधानमंत्री और बिहार सरकार को जाता है तो एक अच्छा संदेश जाएगा। सरकार का भी नजर है, हम लोग यही तो कह रहे हैं कि सरकार को लगे कि विरोध हो रहा है, सरकार को लगे कि लोग प्रशिक्षण में जाने से आनाकानी कर रहे हैं। प्रशिक्षण तो 24 के बाद भी होगा, ऐसा थोड़े है। तो प्रशिक्षण में सेक्रेटरी साहब हमारे बेस्ट हैं कि प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था को उन्होंने सुधारने के लिए विपाट को दिया है, और यह विपाट का कार्यक्रम आगे 24 के बाद चलेगा। लेकिन हमारा अब होगा 29 विषय सब चीज पर है, उस पर प्रशिक्षण होगा। और सभी जो प्रशिक्षण होगा इस मामले में आप सभी से कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी डिगिए नहीं और किसी के बहकावे में नहीं आइए। हम लोग लगातार अपना अभियान में लगे हुए हैं और इतना सक्षम है, कोई भी अधिकारी, कुछ वैसे चिन्हित कुछ लोग अधिकारी अगर गड़बड़ करना चाहते हैं तो उनके ऊपर भी लोग हैं, डीएम है, डीएम के ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर के ऊपर सरकार के सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी मुख्य सचिव हैं, और सभी जगह हम लोग लगातार आते जाते रहते हैं, समस्याओं का आदान प्रदान करते हैं। सरकार का भी टॉप लेवल पर कहीं कहीं सहयोग भी मिलता है। तो ये अपने आप को कोई बॉस नहीं समझे, सभी लोग जनप्रतिनिधि के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में उनका दायित्व है कि पंचायती राज व्यवस्था के कार्यों का सुचारू ढंग से संपादन कराना और एन केन प्राकरण दूसरी व्यवस्था में नहीं लगना है। ये हमारा अपील है। और सकारात्मक रूप से आदित्य जी से भी कहना चाहते हैं कि आदित्य जी इस वीडियो को देख करके आप निश्चित रूप से समस्या का समाधान करा देंगे। अगर समस्या तत्क्षण समस्या का समाधान नहीं होती है तो फिर आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। जय हिंद, जय पंचायती राज।